यह जवान नर शेर अब अपनी ताकत के आखिरी दौर में था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसकी आंखों में हार न मानने की झलक थी। वह बेबसी में धीरे धीरे अपनी जिंदगी खत्म होते हुए महसूस कर रहा था। राजा बनने की उसकी राह यहीं आकर रुक गई। भले ही उसे अपनी गलती का एहसास देर से हुआ, लेकिन जो हुआ वह उसी के कर्मों का नतीजा था। कुछ दिन पहले इलाके की निगरानी के बाद शेरों का राजा वापस अपने झुंड में लौटा था। वह लगभग आधे महीने से शेरनियों से दूर था। परिवार के कई सदस्य उसके पास आए और नाक से उसे छूकर अपने रक्षक और नेता का स्वागत करने लगे। इस पल में शेर राजा को अपने रुतबे और ताकत का गर्व महसूस हुआ और वह उसी में खो गया। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने देखा कि एक अधपका युवा नर शेर एक जवान शेरनी के काफी करीब जा रहा है। वह शेरनी राजा की सबसे प्रिय शेरनियों में से एक थी। मासूमियत में वह सजने संवरने जैसे भाव दिखा रही थी और राजा की ठंडी पड़ती नजर को समझ नहीं पाई। हालात बिगड़ते देख दूसरी शेरनी आगे आई और राजा का ध्यान भटकाने की कोशिश की। वह जानती थी कि इस निर्दयी राजा को गुस्सा दिलाने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, लेकिन उस जवान शेर का मन अपनी नासमझ इच्छा से भर चुका था। जब शेरनी अकेली नदी के किनारे पानी पीने गई तो वह फिर उसके पीछे चला गया, बिना किसी डर के, जबकि राजा पास ही मौजूद था। राजा की सत्ता को चुनौती देना माफ नहीं किया जा सकता था। उसने तय किया कि इस नासमझ बच्चे को यह सिखाया जाए कि इस झुंड का असली राजा कौन है। शेरनियां दूर खड़ी रहीं, कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर सका। पूरा झुंड चुपचाप देखता रहा। अगले दिन सुबह की रोशनी फैलते ही वह जवान नर शेर पेड़ के नीचे दबा पड़ा था। एक वयस्क शेर की एक थप्पड़ जैसी मार ही जानलेवा हो सकती है। अगर पिता पुत्र का रिश्ता बीच में न आता तो उसकी जान वहीं चली जाती। राजा ने उसे जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन झुंड में रहने की इजाजत नहीं दी। राजा की शेरनी के करीब जाना और राजा की सत्ता को चुनौती देना, यह शेरों के नियमों में सबसे बड़ा अपराध है। झुंड के नियम कभी नहीं टूटते। शेरनी की आंखों में अब सिर्फ राजा की ही छवि थी। सिर्फ वही असली राजा था जो उसके साथ खड़े होने के काबिल था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी बूंदें उसके जख्मों पर गिरने लगी। हर कदम उठाना दर्द से भरा था, जैसे हड्डियों में चाकू चुभ रहे हों। भविष्य में वह भी शायद एक राजा बन सकता था, लेकिन आज अपनी नासमझी की वजह से उसने अपना उज्जवल भविष्य खो दिया। पीछे उसके साथ पले बढ़े साथी शेर चुपचाप लेटे रहे और उसे जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में पछतावा था, डर था और झुंड के नियमों के प्रति गहरा सम्मान भी।